परमात्मा देख रहा है, तुम जानते हो नकली दवा है। वो तो नहीं जानता बेचारा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, किसान आदमी गांव का आया है, तुमने दे दिया और उसने पैसा दिया असली के। अब वो पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा करेगा और तुम्हारा पतन कर देगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में यदि हम अपने धर्म से चले, अपने सत्य से चले और थोड़ा भी भजन होगा, वो आपको उत्तम गति प्रदान करेगा। पर ऐसा कहां समझ में आ रहा? अध्यात्म के बिना भला ऐसा समझ में आएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं हमारे देश की दुर्दशा हो रही। पूर्वजों में पहले ये था कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाएं, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। आज इसकी कोई परवाह नहीं, तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा। ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं नहीं, पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहां से। अच्छा, कब जाना कुछ पता नहीं है, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जो वचन है कि हमें एक नियम से जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो हमारे लिए कर्तव्य, आज प्रायः धन प्रधान बुद्धि होने के कारण कर्तव्य स्वाहा हो रहा है। एक विद्यालय में विद्यार्थी के लिए जो गुरु पद में बैठा है, उसका क्या कर्तव्य है? वो अपने कर्तव्य को भूला हुआ है। भला छोटे छोटे विद्यार्थियों को, जिनकी नींव पूरे राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में ये बन सकते हैं, अगर उनको हम सही शिक्षा नहीं दी तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर उनको हम गलत सपोर्ट कर दिए तो उनका पूरा जीवन बर्बाद, क्योंकि नया जीवन है। और जगह जगह अपने अपने कर्तव्यों का यदि पालन किया जाए तो पूरा समाज सुखी हो जाए। लेकिन कर्तव्यहीनता आ रही, कोई अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। तो यही बात महापुरुष जनों को दुख लगता है कि अगर सब अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, भगवान का नाम जप करें तो सब सुखी हो जाए। सुख सब चाहते हैं और आचरण दुख वाले करते, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है, परिणाम में हमें दुख मिल रहा है। सच्ची मानना, वो रुपया पूरे परिवार में अशांति पैदा कर देगा। और धर्म पूर्वक 100 रुपया लाओगे और 4-5 परिवार के बैठ के नमक रोटी खाओगे, आनंद से सोओगे, बड़ा प्यार रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी। पर ये बात समझ में नहीं आती है। तो ये वृत्ति अगर छोड़ी ना जाएगी तो कुछ भी कर लो, कहीं भी दान पुण्य कर लो, लाभ नहीं मिलेगा। अगर दान देने की बात कही गई है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से। अगर आप मेहनत से कमाए हो ना, 10 रुपया दे दोगे ना, तो 10 रुपये का वो आटा लाके अगर 2 रोटी खाएगा तो खूब वजन होगा। और आप 1 लाख रुपया बेईमानी कर रख दोगे ना, तो बैठे बैठे वो गंदा ही सोचेगा, भजन नहीं होगा। उसका गंदा सोचना और आपका गंदा करना, दोनों मिल करके, उसके कारण भी तो आप बने ना, तो आपका ही पतन हो जाएगा। उसको तो भगवान बचा लेंगे क्योंकि भगवान की शरण में है। तो मुझे लगता है अधर्म के धन से कभी किसी को लाभ नहीं मिलता। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी हमको लाभ प्राप्त हो जाए। बहुत सुंदर, मतलब ये चर्चा होती है, अगर आप लोग इसको धारण कर लें तो निहाल हो जाएंगे। सच्ची कह रहे, ये जो बातें हैं ये बहुत सुंदर जीवन को पुष्ट करने वाली हैं, पर आप धारण कर लें तो बात है। नहीं नहीं तो जैसे लाभ दिखाई दे रहा 50,000, तो ये बातें भूल जाओगे, ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हे यार, बहुत बढ़िया काम घर में आएगा, पर हमारी ये बात ध्यान रखना, वो 50,000 घर में अशांति पैदा कर देगा। सच्ची मानना, आप धर्म से चलना, धर्म से चलोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। अधर्माचरण, देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। बढ़िया कार है, फिल्मी गाना लगाए चल रहे हैं और वो एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, बाहर निकल ही नहीं पाए, वो अंदर ही जल गए। क्या हुआ? ये करोड़ों रुपए की कार भूंज दिया तुमको अंदर ही बैठाल के, धू धू करके आग लग गई, अंदर जल। ऐसे जलना चाहते हो या भगवान के आनंद में चिंतन करके शरीर छोटे हो, फिर दाह संस्कार हो ऐसे कि सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते ही जा रहे, फिर आपका अंतिम संस्कार, वहां जीवित जल गए।
क्या हो सकता है? एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। तो सदैव जैसे ये सत्संग सुन रहे हैं, तो अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी भी बात मान लोगे तो आप सच्चे सुख के मार्ग में चलने लगोगे। नहीं तो भाई बहुत गंदी हवा चल रही है, माया की बहुत गंदगी ऐसी फैल रही। कलिकाल है ना कि ये बातें किसी को पसंद नहीं आती। वो बात बताओ कि हम कितना रुपया कमा ले, कैसे कितने भोग भोग ले, और वो अध्यात्म में नहीं है। आपको सच है, धोखे में मत रहना। अध्यात्म में है, जितना आप धर्म से चलोगे उतना सुखी होगे, और लोक में है जितना धन मिल जाएगा उतना सुखी माना जाएगा। लेकिन वो सुख नहीं है, वो चंद मिनट के लिए हाइलोजन की तरह जलेगा, फ्यूज हो जाएगा। और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा, पर बहुत काल तक चलता रहेगा। इन बातों का चिंतन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, और भगवान के भरोसे रहिए, गंदे आचरण मत कीजिए।